देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। निम्न सारणी से f-5 का मान ज्ञात कीजिए। और स्टूडेंट सारणी आपको गिवन है कुछ इस तरीके से। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये है x के लिए और इसके करस्पॉन्डिंग आपको दिया गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद x के मान दे रखे हैं आपको 0 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 7, देन 9 और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 4 है, 26 है, देन 58, देन 112, then 466 and then 922। इस तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको f-5 फाइंड आउट करना है। मतलब आप इस क्वेश्चन को अगर करना चाहोगे तो पहले आपके पास इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल f ऑफ x होना चाहिए ताकि उसका आप डिफरेंशिएशन कर सके और उसमें x इक्वल्स टू 5 रखकर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ सकते हो कि कौन सा मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे डेरिवेटिव की बात कर रहा है वो, तो डेरिवेटिव से पहले आपके पास इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो आप प्राप्त करोगे। तो उसको प्राप्त करने के आपके पास 4 मेथड हैं अभी। कौन कौन से? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इन 4 मेथड से आप किसी भी टेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करे उसके लिए इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करना चाहोगे तो उसके लिए एक्स के मान कैसे होने चाहिए? समान अंतराल पे होने चाहिए। बट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के मान एक दूसरे से असमान अंतराल पे हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम पे आप वो 2 मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपके पास कौन कौन से बच रहे हैं मेथड? आपके पास लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र बच रहा है और न्यूटन विभाजित अंतर वाला सूत्र बच रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एक्स के मान चाहे समान अंतराल पे हो चाहे असमान अंतराल पे हो, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक चॉइस तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को किससे कर सकते हो? लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका पहले इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन करके उसमें x इक्वल्स टू 5 रख के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे हो x के मान असमान अंतराल पे हैं, तो x के मान असमान अंतराल पे होते हैं तो बड़ा फेमस फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है पिछली क्लासों में, कौन सा? न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम उसी से करने जा रहे हैं। किससे? न्यूटन विभाजित अंतर से। पहले उसकी हेल्प से इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद जो फंक्शन मिल रहा है उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करके x इक्वल्स टू 5 रखकर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, चूंकि यहाँ दी गई सारणी में x के मान एक दूसरे से असमान दूरी पर स्थित है, असमान दूरी पर स्थित है, अतः उपरोक्त समस्या का अंतर्वेशन
बहुपद लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र या न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हम न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र से सर्वप्रथम दी गई सारणी के आंकड़ों के लिए एक अंतर्वेशन बहुपद f ऑफ x को प्राप्त करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बनानी है क्या, विभाजित अंतर सारणी। क्या बनानी है, विभाजित अंतर सारणी। क्योंकि अगर आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको विभाजित अंतर सारणी की। ठीक है, ये सारणी कैसे बनाते हैं, पिछली क्लासों में हमने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ पे आपका x आ जाएगा और मान लो ये वैल्यूज़ वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ठीक है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम होता है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये x के लिए स्टैंड करता है। और इस समय आपके पास x क्या क्या गिवन है, इस समय आपके पास x में 0 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, 7 गिवन है और 9 गिवन है। ठीक है, और ये जो दूसरा कॉलम स्टैंड कर रहा है ये किसके लिए स्टैंड करता है, f ऑफ x या y के लिए स्टैंड करता है। तो इस समय क्या क्या गिवन है, 4 गिवन है, देन 26 गिवन है, देन 58 गिवन है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 112 गिवन है, देन 466 गिवन है और 922 गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास f ऑफ x है। ठीक है, अब आपको थर्ड कॉलम चाहिए, तो आप विभाजित अंतर सारणी बना रहे हो, तो ये जो थर्ड कॉलम आएगा ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आएगा इस फंक्शन का अलग अलग बिंदुओं पे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है, जैसे 4 और 26 के लिए दो बिंदुओं के लिए कैलकुलेट करना है, तो 26 माइनस 4 बटे इन दो बिंदु, 4 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, 0 के करस्पॉन्डिंग, 26 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग, तो 0 2 का डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 0 दैट इज 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 26 माइनस 4 कितना बच रहा है, 22 बच रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप करोगे 58 माइनस 26, ये सब आपको पुरानी क्लास में समझाया गया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। 8 में से 6 गए तो 2
ओके, और ये फिर आपका 5 में से 2 गई 3, तो ये 32 आ जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स 112 माइनस 58। अब 112 और 58 में कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं, 3 और 4, तो 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12 में से 8 गए 4 और 10 में से 5 गए 5, 54 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप माइनस कीजिए 466 माइनस 112, ठीक है, और इसे डिवाइड कीजिए। देखो 112 और 466 में कौन कौन से पॉइंट यूज कर रहे हो, 4 और 7, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 7 माइनस 4, ठीक है। तो अपॉन में तो 3 आएगा, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 6 में से 2 गए तो 4 और 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 354 को आप डिवाइड करने जा रहे हो 3 से। तो देखो 1 टाइम डिवीजन गया, फिर से 1 टाइम डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2, तो इट विल बी 24, तो दैट इज 118, दिस विल बी 118। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 118, ठीक है। लास्ट वाला और देख लीजिए, 922 माइनस 466 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में कौन कौन सी एंट्री यूज हो रही है, 7 और 9, तो 9 माइनस 7 दैट इज 2, ठीक है। तो 2 डिवाइड करेगा इस नंबर को, देखो 12 माइनस 6 इट विल बी 6, 11 माइनस 6 it will be 5 and it will be 4, okay, so divided by 2, so answer will be 2, then again 2, then 8 time। तो क्या मिल रहा है आपको, 228, क्या मिल रहा है, 228, ठीक है। तो नोट कर दीजिए इसको यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये आपको मिला है क्या, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अलग अलग बिंदुओं पे, कौन से पे, अलग अलग बिंदुओं पे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कॉलम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, क्या मिलेगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस देखो 11 और 32 क्लिक करोगे आप तो 32 माइनस 11 अपॉन, अब 32 और 11 में कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट 0, 2 और 3 यूज होंगे। देखो मैंने आपको बताया था उन दिनों डेफिनेशन में कि अगर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो आपको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो शुरुआत में 3 पॉइंट कौन है, 0, 2 और 3 है, तो 0, 2, 3 का डिफरेंस कितना है, 3 माइनस 0 दैट इज 3, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में तो बचेगा आपका 21, डिनोमिनेटर में बचेगा 3, तो टोटल बैलेंस होके कट पिट के कितना आएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 54 माइनस 32, अब 54 माइनस 32 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट का, 2 का, 3 का और 4 का, ठीक है। तो 2, 3, 4 का डिफरेंस, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो 2 डिवाइड करना चाहिए किसको, देखो 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो मतलब ये ओवरऑल 11 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे रब करके 11 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 11 आ जाएगा। फिर देखो 118 माइनस 54 डिवाइडेड बाई, अब 118 और 54 में कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं, 3, 4 और 7, ठीक है। तो 3, 4, 7 का अंतर कितना है, 7 माइनस 3 मतलब 4 आएगा। तो देखो 8 में से 4 गए 4 और 11 में से 5 गए तो 6, और इधर आपका कुछ बचेगा नहीं, डिवाइडेड बाई 4 तो 16 आएगा आपका, कितना आएगा 16। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे 16 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 228 माइनस 118, ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाई, अच्छा 228 माइनस 118 में कौन कौन से पॉइंट यूज हो गए, 4, 7 और 9, ठीक है। तो 4, 7, 9 का डिफरेंस 9 माइनस 4, तो ये कितना बचना चाहिए, बटे में तो देखो 5 बच रहा है, ऊपर कितना बचा, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गए 1 और 2 में 110 बटे 5, मतलब ये कितना आएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22। तो ये आपको मिले क्या, ये आपको मिले सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, क्या आएगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, 4 पॉइंट की। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट देखो क्या क्या है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 और 0 का डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। तो ये देखो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आप जाओगे 16 माइनस 11, ठीक है, ठीक है। अब 16 और 11 में कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं? 4 पॉइंट यूज होंगे, लेकिन कौन कौन से? 2 3 4 7, 2 3 4 7, 2 3 4 7 का अंतर 7 माइनस 2 दैट इज ये फिर से आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 5 बच रहा है नीचे भी 5, तो डिवाइड होके 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप जाओगे 22 माइनस 16, ओके। तो 22 माइनस 16 कौन कौन से पॉइंट यूज होंगे? इसमें यूज होंगे स्टूडेंट्स 3 4 7 9, 3 4 7 9। अब इनका डिफरेंस तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक तरह से आपके पास क्या मिला है स्टूडेंट्स? थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिल गया। क्या मिल गया? थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब अब आगे आप नहीं ड्रॉ वो करोगे टेबल को, क्योंकि अपन को पता है कि जब आपको स्टॉप कहाँ पे होना है, जब आपके पास सिंगल एंट्री आ जाए या फिर किसी डिवाइडेड डिफरेंस की सभी एंट्री कांस्टेंट आ जाए, वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला किसके लिए? इस प्रॉब्लम के लिए। तो देखो, चूंकि न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र, विभाजित अंतर सूत्र, ये क्या होता है? ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको अपन लिखते हैं y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स। याद कीजिए फर्स्ट टर्म क्या थी? एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म क्या थी? एक फैक्टर x माइनस एक्स जीरो, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, और किस पॉइंट पे? x0 x1 पे, x0 और x1 पे। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, आपको बताया था लिखना। फिर बताइए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म आएगी दो ब्रैकेट x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस x1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होना चाहिए किससे? सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। कौन कौन से पॉइंट पे? x0 x1 x2 पे। याद कीजिए यही बताया था आपको। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स इसमें? देखिए नेक्स्ट टर्म आएगी इसमें x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस x1, एक्स माइनस x2, और ये मल्टीप्लाई होगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस से। कौन कौन से पॉइंट के लिए? x0, x1, x2 एंड x3। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट टर्म में जाओगे एक एक ब्रैकेट इंक्रीज हो रहा है और डिवाइडेड डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर मान लो इसके बाद मैं कहूँ कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक आ चुका है मामला। तो अब नेक्स्ट क्या आएगी? x माइनस एक्स जीरो, पुराने ब्रैकेट्स तो यूज होंगे ही होंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट x माइनस x3। पुरानी वाली स्टेप में कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस था? थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। किस पॉइंट पे? एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आ जाएगा, x0 तो है, x1, x2, x3 ये तो है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट x4, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, लेकिन अपन फोर्थ वाले को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी टेबल में आपके पास मैक्सिमम डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ तक है? 3 तक है, तो आपका इसी से काम चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस फॉर्मूले को लिखने के लिए आपके पास किस किस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? व्हाट इज x0, x1, x2, x3, ये क्या है? फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? एफ ऑफ x0 क्या है? तो ये सारे मान आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेबल में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? टेबल में मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे ये आपको देखना मैंने बताया था, याद कीजिए। देखो जरा, ये जो होता है आपके पास फर्स्ट एंट्री, ये है x0, ये क्या है? x1, ये क्या है? x2, ये क्या है? x3, ये क्या है? x4, ये क्या है? x5, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम में से तो आपको x0, x1, x2, x3, x4, x5 की इंफॉर्मेशन मिलेगी।
ये जो 4 है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो जिसकी आपको ज़रूरत है। अच्छा, ये जो थर्ड कॉलम है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंड कर रहा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पे। तो मैं जैसे कहूँ कि 11 क्या है, तो स्टूडेंट्स 11 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है इस फंक्शन का, किस बिंदु पे, x0 और x1 पे। ठीक है, ऐसे मैं आपसे कहूँ कि 7 क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है कौन कौन से बिंदुओं के लिए, x0, x1 और x2 के लिए। और मैं ऐसे कहूँ कि 1 क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ये जो 1 है ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है कौन कौन से पॉइंट्स पे, x0, x1, x2, x3 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यही रिजल्ट चाहिए, आपको इसका मान चाहिए फॉर्मूले में, इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं आपके पास, आप आसानी से इन्हें रख सकते हो और यूज कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टूडेंट्स उपरोक्त सूत्र में विभाजित अंतर सारणी से विभाजित अंतर सारणी से मान रखने पर देखो जरा, तो क्या आएंगे, y है एफ ऑफ एक्स जीरो, तो एफ ऑफ एक्स जीरो तो आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, प्लस x माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो कितना है, जीरो है इस समय, एक्स जीरो कितना है, जीरो है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका कितना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका है 11 है, सेकंड 7 है और फिर 1 है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ x माइनस एक्स जीरो इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो वो आपका 11 है, प्लस x माइनस एक्स जीरो, तो x जीरो तो जीरो है, x माइनस एक्स वन, तो x1 कितना है स्टूडेंट्स, 1 था, सॉरी 2 था, क्या था, 2 था। x0 कितना है, सॉरी x1 कितना है, 2 है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपका कितना है, 7 आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप जाओगे तो x माइनस जीरो, एक्स माइनस टू, और नेक्स्ट x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और अभी आपके पास x2 कितना है स्टूडेंट्स, x2 है आपके पास 3 है, x2 कितना है, 3 है, तो x माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस से। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से तो 4, यहाँ से 11x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर स्टूडेंट्स अगर आप ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ से तो x, यहाँ से क्या बचेगा, देखो इधर से तो x, यहाँ से क्या है x माइनस टू गुणा 7, तो इसको आप लिखोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये मल्टीपल कितना है 7 से, फिर इसको आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7x स्क्वायर माइनस 14x। तो ओवरऑल इस टर्म को सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 7x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, ये आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो जरा, प्लस साइन लगाओगे, ये आपका प्लस था स्टूडेंट्स या माइनस था, एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर माइनस का 2x तो माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस टर्म का मान चाहिए। ठीक है ना, तो देखो ये x इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x देगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से, ओके, और वो 1 से, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो x को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 3 से ऑपरेट करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 6x। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 6x। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने सिंपल ब्रैकेट्स को
ओपन किया है तो ये रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसमें आप इसे और इजी सोल्व करके लिख सकते हो। देखो मैक्सिमम कितना है आपका एक्स क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपके पास y इक्वल्स टू एक तो एक्स क्यूब बचेगा और फिर आप देखोगे फिर एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखो कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, एक जगह आ रही है प्लस का 7x²। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस का 7x² आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x की टर्म्स देखो कहाँ कहाँ पे आ रही, प्लस का 11x माइनस का 14x, तो कितना बच रहा है माइनस का 3x, और यहाँ पे और प्रेजेंट है प्लस का 6x, तो टोटल कितना बचना चाहिए 6x, सॉरी 3x। तो एक बार और देख लीजिए, प्लस का 6x प्लस का 11x, तो टोटल 17x, और माइनस के 14x, तो टोटल कितना बच रहा है प्लस का 3x बच रहा है स्टूडेंट्स। कितना बच रहा है प्लस का 3x, तो यहाँ पे प्लस के 3x है। ठीक है, अब एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, देखो यहाँ से तो कितना है 4 है, और कहीं से कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं, और कहीं से कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी देख लेना कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल में क्या है, अर्थात y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 4 दी गई सारणी में प्रयुक्त आंकड़ों के लिए न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र से अप्रोक्सीमेटेड अंतर्वेशन बहुपद है। अंतर्वेशन बहुपद है। ठीक है, लेकिन आपको तो एफ ऑफ एक्स की नीड थोड़ी है, आपको तो एफ डैश एक्स की जरूरत है। ठीक है ना, तो आप इसे इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे 1। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए, तो y का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा dy/dx, एफ ऑफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स, और इधर से एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², 7x² का क्या हो जाएगा 14x प्लस 3x, 14x प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3, और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास एफ डैश एक्स क्या बच रहा है 3x² प्लस 14x प्लस 3। ठीक है, जो अंतर्वेशन बहुपद का प्रथम अवकलज है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए एफ डैश 5, अतः x इक्वल्स टू 5 पर एम डैश 5 क्या आ जाएगा 3, 5 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 25 प्लस 14 इंटू 5 70 प्लस 3, तो टोटल कितना है 75 प्लस 70 प्लस 3,
तो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो 5 + 0 + 3 दैट इज 8 और 7 7 40, ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का टॉपिक फिनिश हो रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना आपको, आपसे डेरिवेटिव पूछा जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जाएगा या सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस आपको सबसे पहले एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। तो वो पॉलिनोमियल आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, या लाग्रांज इंटरपोलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप इसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। बस जो सब इन सारे मेथड्स की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, तो वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे भी करके किसी भी मेथड को यूज करके आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ले आइए। फिर उसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन पूछता है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएशन पूछे तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरयू सिलेबस के हिसाब से भी और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है स्टूडेंट्स।